फैल गया। और यहाँ एंट्री होती है भारत के पहले हीरो की, डॉक्टर इब्राहिम जॉर्ज। अब डॉक्टर जॉर्ज भारतीय आर्मी में आर्टिलरी ऑफिसर थे। 1968 में डायनामाइट एक्सप्लोजन की वजह से इन्हें चोट लगी। अब इन्हें सुनने में दिक्कत आई तो ये इलाज के लिए अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में रहकर इन्हें पता लगा कि लेड पॉइजनिंग कितना बड़ा इशू है। इन्होंने सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डाटा, पैटरसन की रिपोर्ट और निडलमैन की स्टडीज को ध्यान से पढ़ा। इन्हें लगा कि भारत का तो कोई डाटा ही नहीं है, किसी ने कभी पूछा ही नहीं। और तो और जब वेस्टर्न कंट्रीज में लेड वाला पेट्रोल बैन हुआ तो इंडस्ट्रीज ने इस तेल को बनाना बंद नहीं किया, बल्कि गरीब और डेवलपिंग देशों में इसे डंप करना शुरू कर दिया, जिनमें से भारत भी एक था। 1990 में डॉक्टर जॉर्ज की फाउंडेशन, जॉर्ज फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट लेड फ्री को चलाया। 22,000 बच्चों के ब्लड सैंपल्स लिए। भाई साहब, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कोलकाता, हर जगह एलिवेटेड लेड मिला। पूरे भारत में आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में लेड नुकसान कर चुका था। और यहां पर एंट्री हुई दूसरे हीरो की, अनिल अग्रवाल जी की। इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी और उसके बाद पत्रकारिता में आ गए। फिर 1980 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम के एनजीओ की स्थापना करी, जिसे आज के समय सीएससी कहते हैं। वैसे फिर नवंबर 1996 में सीएससी ने हाई प्रोफाइल इवेंट में वाइस प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन के द्वारा अपनी मैगजीन में एक रिपोर्ट को मीडिया के सामने रख दिया, जिसका टाइटल था स्लो मर्डर, द डेडली स्टोरी ऑफ व्हीकल पोल्यूशन इन इंडिया। इस मैगजीन के कवर पर 3 लोगों की फोटो थी। पहले थे जय नारायण प्रसाद निषाद, ये थे एनवायरमेंटल मिनिस्टर। पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम इन्हीं के अंडर था, लेकिन कुछ ना हुआ। दूसरे थे टी.आर. बालू, पेट्रोलियम मिनिस्टर। लेड फ्री तेल को देश में लाने की जिम्मेदारी इनकी ही थी, लेकिन भाई साहब रिकमेंडेशंस की फाइल इनके दफ्तर में धूल खा रही थी। और तीसरे थे राहुल बजाज, बजाज मोटर के ओनर, इंडिया के ऑटो किंग। अब रिपोर्ट के आते ही सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी कर दिया, और ये नोटिस मर्ज